guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो। मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हमें गणेश जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए, गणेश जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं एंड अ लॉट मोर। सो इस इंट्रो की वीडियो के बाद आपके सामने तो तस्वीरें होंगी, आप कोई भी एक तस्वीर चुन लीजिएगा एंड अगर आप पहली तस्वीर चुनते हो तो दैट विल बी फॉर पाइल 1, अगर आप दूसरी तस्वीर चुनते हो तो दैट विल बी फॉर पाइल 2। Okay, so let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी गणेश जी आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, आपको क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है एंड अ लॉट मोर। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप एक दफ़ा गणेश जी से एक बार अपना ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, आप उन्हें थैंक यू कह दीजिए कि आप तक ये रीडिंग उन्होंने लेकर आए हैं एंड आपको वो संदेश दिया है जो आप तक पहुँचना ज़रूरी था। Seven of Cups, the Chariot, Ten of Wands, Hanged Man, Five of Cups, and Queen of Cups. All right. अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है ग्रुप 1, वो ये है कि सडनली बहुत समय से आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट कह लो या फिर अपनी मेहनत का फल नहीं मिलने के लिए उदासी थोड़ी सी छाई हुई है आप लोगों के बीच में, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रही है। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अगेन हम गणेश जी के तरफ से कुछ मैसेजेस ले रहे हैं आपके लिए। सो ऑब्वियसली वो विघ्नहर्ता है, वो आपके सारे विघ्न दूर करेंगे एंड सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको गणेश जी बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दिस इज़ माई विश फॉर यू गाइज। बस 1 मिनट रुक जाइए। ओके, सो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपने पास्ट में आपने कुछ ऐसे गलत ऑप्शंस चूज़ किए थे जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में आई है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपको दिख रही है। लेकिन फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आई थी अब वो बहुत ईजिली, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ग्रुप 1, आप लोगों की एक आदत है, जैसे आप जो चीज़ आपसे छूट गई है जो फिर आपका पास्ट है, आप उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हो। हमें अपने पास्ट को भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप 1। अगर आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे तो आप प्रेजेंट में कैसे जियोगे? अगर आप पास्ट की एनर्जी लेकर आगे बढ़ते हो ना, तो आपको फिर कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी वही सारी एनर्जीज मिलेंगी और फिर आप कहोगे कि अरे मेरी जिंदगी में कभी कुछ चेंज होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पास्ट की चीज़ें लेकर चलते हो। पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था इसीलिए आज मैं वैसा हुआ। आप इस चीज़ को एज अ बहाना नहीं यूज़ कर सकते। दिस इज अगेन वी कॉल इट एज अ विक्टिम कार्ड। आप इस चीज़ को नहीं प्ले कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सारी चीज़ों का जो है बोझ जो है वो अपने कंधे पे लेना, और फिर जिम्मेदारियाँ जब सर के ऊपर आ जाती है तब आप रोने लगते हो कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मुझे चीज़ें मेरे ऊपर ही डाली जाती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को मौका देते हो आपके ऊपर वो चीज़ें डालने का। जब तक हम हमारे तरफ से कोई किसी को छूट ना दे कोई चीज़ करने की, तब तक कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रखिए। आप कहीं ना कहीं अगर आपने अपने आप को किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए रख दिया तो कहीं ना कहीं आपका विश्वासघात हो सकता है। अगर आप किसी पे भरोसा करोगे ही नहीं तो कोई आपका भरोसा तोड़ेगा कैसे, है ना? तो वो वाली बात है। लेकिन आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आफ्टर चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शंस एंड गेटिंग द रॉन्ग थिंग्स फॉर योर पर्टिकुलर मेहनत, आपको कहीं ना कहीं अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, अच्छी चीज़ आपके लिए चेंज हो रही है एंड बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना
एक सक्सेसफुल मंथ कह लो या फिर सक्सेसफुल ईयर कह लो, आपके लिए वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। आई कैन सी यू गाइज आर नाउ फाइनली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है। आप अभी समझ में समझ रहे हो इस चीज़ को कि फाइनली मुझे कैसे ज़िंदगी जीनी है, एंड आई डू नॉट रियली वॉन्ट टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लिविंग माई लाइफ। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। बहुत समय से आपने इस चीज़ को नहीं समझा, सिर्फ आप काम करते गए, ज़िंदगी जीते गए। एक्चुअली आपने ज़िंदगी जी ही नहीं है कभी ग्रुप वन। आप हमेशा से सिर्फ एग्जिस्ट करते रहे, हर एक दिन आपका बीतता चला गया, ऐसे कई साल निकल गए, लेकिन आपने खुद के लिए कभी कुछ जिया ही नहीं, कभी खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। तो अभी वो वक्त आ गया है जब आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो। वी हैव गॉट मैजिशियन ओवर हियर। मैजिशियन हमें ये कहता है कि अब आपके हाथ में सारे पावर्स है। आप देख रहे हो, इसका एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ है और इसका एक हाथ नीचे ज़मीन की तरफ है। ये कहना क्या चाह रहा है कि मैं अकेला हर एक चीज़ में काफ़ी हूँ, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, मैं सभी कुछ चीज़ों को अपनी तरफ घुमा सकता हूँ। एक जादुई छड़ी इनके हाथ में भी है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सारे जो 4 ऑफ हाउ डू आई से इट, लाइक जो 4 एलिमेंट्स है वो सारे 4 एलिमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस इंसान के पास क्या है, या फिर एक ऐसे कह लो कि इस मैजिशियन के पास क्या है, हर एलिमेंट का पावर इसके कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर मैजिशियन का कार्ड आया है, ये चीज़ बताता है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी कंट्रोल में भी कुछ चीज़ें हैं। आप खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो ग्रुप वन, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ये कार्ड्स आज बहुत दिनों बाद यूज़ हो रहे हैं। मुझे अच्छे लगते, पता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये कार्ड्स को यूज़ करती हूँ तब। एंड आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए ये वाली रीडिंग करते हुए। मैंने बहुत ऐसे, पता नहीं, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, टच वुड हमेशा ही ऐसे अच्छा लगे, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को ये मैसेजेस देते हुए। एक अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है कहते ही। ओह सो सॉरी, रुकिए। सबसे पहले वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स, वी हैव गॉट 10 ऑफ वंस। अगेन 10 ऑफ वंस दोबारा आया है। We have got 3 of cups, two more cards to universe। गणेश जी की तरफ से हमारे लिए क्या संदेश है? Queen of Swords, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स। वन लास्ट कार्ड कहाँ था? काफ़ी सारे आ गए। द चैरियट अगेन, अमेजिंग। यहाँ पर तो काफ़ी, चलो, सुंदर से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन। ओके, सो एक एक करके मैं आपको इनकी मतलब बता देती हूँ। सबसे पहले तो वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आने वाले समय में गणेश जी आपको ब्लेस कर रहे हैं विद गुड हेल्थ, अ लॉट ऑफ लव, जॉय, ब्यूटी एंड न्यू रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नया प्यार आते हुए मुझे दिख रहा है। किसी का अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था या फिर आप लोग सेपरेशन वाले पीरियड में हो, तो वो जोन आपका खत्म होते हुए दिख रहा है। देयर इज कमिंग अ लॉट ऑफ कंपैशन इन रिलेशनशिप्स, एंड देन अगेन आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बनाया जा रहा है आने वाले समय में। एट द सेम टाइम यू हैव गॉट 10 ऑफ वॉन्ड्स विच सेज कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा दर्द है बहुत आपको फेलियर की वजह से। जैसे मैंने आपको कहा, पास्ट जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आपको पास्ट अफेक्ट करना शुरू करेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि पास्ट पर इतना ध्यान नहीं देना है। नो मैटर वॉट, आपको पास्ट को इतना ध्यान नहीं देना है। सारी चीज़ें आपके लिए सही होंगी, सही समय पे सही होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना हार्डवर्क कंटिन्यू करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जो भी चीज़ें हैं आपके ऊपर बर्डन है, वो सब कुछ निकल जाएगा गणेश जी के हाथों से। वो सारी चीज़ें हो रही है आपके लिए, लेकिन ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। वी हैव गॉट 3 ऑफ कप्स विच शोज दैट फॉर्चून दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, देन हॉस्पिटैलिटी, डिस्कवरी, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन होते हुए मुझे आप लोगों के दिख रहे हैं। अब ये कोलैबोरेशन आपकी या तो
रोमांटिक हो सकता है या प्लेटोनिक हो सकता है या फिर करियर वाइज हो सकते हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशंस आपके फ़ायदे में बहुत होंगे। ये चीज़ आप प्लीज़ इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ओके, एंड देन नाउ वी हैव Queen of Swords, which says skillful, brave, clever, rush, independent, unbiased judgment, clear boundaries, and their communication. So कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए अगर यहाँ पे कही जा रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से हर चीज़ के बारे में सोच रहे हो और सारी चीज़ों को काम पे वैसे लगा रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग से कर रहे हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बताई जा रही है। एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी स्किलफुल इज दैट लाइक दिस पर्टिकुलर मोमेंट आप बहुत ज़्यादा स्किलफुली एक्ट करोगे कोई भी चीज़ को लेकर, बहुत जगह अच्छे तरीके से अपने स्किल्स का इस्तेमाल करोगे सारी चीज़ों में, एंड इंडिपेंडेंट तो हो ही आप ग्रुप 1। And we have Chariot, which also says perseverance, rushed decision, turmoil, vengeance, adversity, control, action, willpower, success and determination. अगर आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बी डिटरमाइंड अबाउट वॉट एवर वर्क यू आर थिंकिंग, मतलब जो भी चीज़ आपको करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना विल पावर ऐसा कंप्लीटली लगाना है, आपको शो करना है दुनिया में कि आप क्यों सबसे अलग हो। ये सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप माइंड से क्या चीज़ें सोच रहे हो, कैसे चीज़ें कर रहे हो, माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, एंड सारी चीज़ें आपको उस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आप कहीं पे गलत ना हो जाओ। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ या नीचे रख देती हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। गणेश जी बताइए ग्रुप 1 के लिए और क्या संदेश है आपके पास। We have got Two of Swords। आप किसी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो ग्रुप 1 सॉरी, एंड कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए गणेश जी तो स्वयं आ ही रहे हैं आपके पास। एट द सेम टाइम हमने ये डिस्कस नहीं किया कि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द सन, अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस, लव, जॉय, हैप्पी मैरिज, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ एंड वाइटैलिटी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी काम आपके सामने आएंगे एंड आप सारी चीज़ों को अकम्प्लिश कर पाओगे। ये भी चीज़ हमें दिख रही है। सक्सेसफुल तो आप होने ही वाले हो। देयर इज कमिंग अ लॉट ऑफ लव, जॉय एंड अ हैप्पी मैरिज ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपका कोलैबोरेशन वाइज अगर रोमांटिक हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी शादी हो रही है, एंड गणेश जी कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छी हो एंड देन यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी मैरिज। तो वो चीज़ के लिए सो इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज ग्रुप 1। एंड लेट्स सी यहाँ से टू ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कम है बट आपको कुछ दो चीज़ें एक साथ चाहिए एंड वो दो चीज़ें कंप्लीट अपोजिट है ग्रुप 1। आप चाहते हो कि ये दोनों चीज़ें एक साथ आपके लिए हो जाए बट वो ऐसे नहीं हो सकता। देन वी हैव आल्सो गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून व्हिच शोज अगेन लक इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ। गणेश जी कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि दोनों हाथ में लड्डू मिलना मुश्किल है, तो दोनों हाथ में लड्डू ना मिलने पर उदास नहीं होना है। उसके लिए मेहनत कीजिए, एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कीजिए, दूसरे टाइम पे दूसरी चीज़ अचीव कीजिए। दोनों चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो टाइम बाय टाइम आपको मिल जाएगा। यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप सही से पहली बात तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप 1। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो एंड वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बिगड़ेंगी। देखो अब कैसा है ना, ग्रुप 1 में आपको बता रहे हो कि आपको क्यों अपने सेहत पे ध्यान देना ज़रूरी है। राइट नाउ आप लोग कोई चीज़ की उम्मीद में हो, ठीक है, कि आपको वो चीज़ मिल जाए, आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए, लेकिन आप इन सब चक्कर में क्या कर रहे हो, अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हो। अब मैं खुद ग्रुप 1 को मैं भी ग्रुप 1 की ही रीडिंग देखूंगी अपने लिए। तो अगर आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करोगे, जब आपके पास आपको ये स्ट्रगल वाला आपका टाइम है जिसमें अगर आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करोगे तो जब आपके पास जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर जब आपका वो टाइम आएगा जहाँ पर आपको आपके किए हुए चीज़ों के लिए रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा, अगर उस समय आपकी सेहत खराब हुई तो आप उन चीज़ों को एंजॉय कैसे करोगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि अभी के समय में आप अपने आप को थोड़ा कम्प्लीटली ऐसे फिट रखें एंड चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ऐसे फोकस करें कि हमें क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। काम तो होता रहेगा लेकिन साथ ही साथ सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा, दोनों हाथों में लड्डू एक साथ नहीं मिल सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले एक चीज़ कीजिए पूरी एंड देन फिर दूसरी चीज़ कीजिए। एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून व्हिच शोज कि कहीं ना कहीं देखो चीज़ें जो आप चाहते हो ना अचीव आप ज़रूर करोगे, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होगा। डिवाइन टाइमिंग के अलावा कोई चीज़ कभी कहीं पे भी नहीं चलती, ये चीज़ याद रखना। देन ऑल्सो वी हैव गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग ना करें, मेंटल हेल्थ को अपना थोड़ा सा ऐसे सही तरीके से रखें। अगर आपके मन में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है आपको या फिर दिक्कतें आ रही है तो अभी आप कहीं ना कहीं गणेश जी से इस चीज़ का हल मांग सकते हो। यू विल गेट ऑल द सोल्यूशंस फॉर इट।
ओके तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखनी है। एंड ऑल्सो वी हैव गॉट बॉटम ऑफ द डेक एज 10 ऑफ कप्स विच शोज कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है। एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुझे किसी का परिवार बनता हुआ दिख रहा है। सो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि जैसे आपकी अभी शादी हो जाए देन मे बी यूल प्लान अ बेबी लाइक विद इन नेक्स्ट 6 months। ये चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। ओके एंड लेट्स सी यूनिकॉर्न के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना ग्रुप 1, तो आप एक काम कीजिए, सुबह उठकर ना मेडिटेशन कीजिए। एंड उसके बाद मेडिटेशन करते समय आप क्या कीजिए, पहले तो 5 मिनट अपना ध्यान लगाइए प्रॉपर अच्छे से। एंड देन अगले 5 मिनट में क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज कि आपके ऊपर एक बहुत सुंदर सी सफ़ेद रंग की रोशनी आ रही है। तो अगर आप वैसे विजुअलाइज करते हो कि देयर इज अ वाइट लाइट दैट इज कमिंग ऑन यू, आपके ऊपर वो वैसे वाइट कलर की जो लाइट है वो गिर रही है, अगर आप ऐसे इमेजिन या विजुअलाइज करते हो तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू पुश अवे ऑल द प्रॉब्लम्स। वो चीज़ आपको वैसे हेल्प करेगी। जैसे कि ना ये मैंने ट्राई किया था, आई थिंक हो गया इसको करके मुझे बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि ये मैंने बहुत शुरुआत में ट्राई किया था। ये एक्चुअली बहुत अच्छा फील कराता है, क्योंकि मुझे तभी जनरली इस चीज़ पे भरोसा नहीं था कि अरे ऐसे कैसे कोई वाइट लाइट हमें सही से हल दे सकती है किसी चीज़ का, या फिर हमारे प्रॉब्लम्स ले जा सकती है। लेकिन वो एक्चुअली हुआ एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने पूरे 5 मिनट सिर्फ इस चीज़ को आंख बंद करके विजुअलाइज किया कि मेरे सामने चांद जो है वो उसकी रोशनी मेरे ऊपर डाल रहा है एंड चंद्रमा की तरफ से मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपनी ओर ले जा रहे हैं, मतलब चंद्रमा अपनी तरफ ले जा रहे हैं मेरी सारी प्रॉब्लम्स। तो वो सिर्फ मैंने विजुअलाइज किया एंड इट एक्चुअली हैपेंड। तो वो चीज़ें वैसे हमारे लिए बहुत वर्क करती है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है। आर्कएंजल रेफिल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। अमेजिंग, आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग और अबंडेंस दोनों आ रहे हैं, तो बी हैप्पी अबाउट इट ग्रुप 1। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर चीज़ों को विश करना है, क्योंकि आपकी एक विश पूरी हो रही है। ओके सो दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 1। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। दोबारा से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड भगवान जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी इच्छा है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच ग्रुप 1, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए गणेश जी क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो इस गणेश चतुर्थी को। एंड आप सभी को इस गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आप हेल्दी रहो, आप खुश रहो एंड आप जिंदगी में जो भी चाहते हो हर वो चीज़ आप कमाओ, ये मेरी विश है आप लोगों के लिए। ओके we have got Knight of Pentacles, the Tower, 8 of Swords, Q trapped feel good. Oh, the Lovers, 10 of Wands, Six of Swords, amazing। करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो ग्रुप 2 आप लोग, करोगे, किसने रोका है? ऐसे कोई रोक तो नहीं सकता आपको, लेकिन आप लोग ज़रूर करोगे। यहाँ पर जो चीज़ें आप लोग के लिए मुझे दिख रही है, इट्स मोर ऑफ, एक तो देखो पहले तो आपको ट्रैप फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ या मैं हो गई हूँ एंड मुझे कोई चीज़ मेरी मूव नहीं हो रही है। एंड देन गणेश जी यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि आप स्टक अगर आपको फील हो भी रहा है ना, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के जो सोल्यूशन है वो लेकर मैं खुद आया हूँ। तो गणेश जी यहाँ पर आपकी इन सारी चीज़ों के सोल्यूशंस लेकर आए हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने को है। वी हैव गॉट द टॉवर, देयर इज समथिंग दैट इज अबाउट टू गेट डिस्ट्रॉयड एंड आई थिंक आपका ये जो आपको आसपास आपके वो बन चुका है ना, जैसे बहुत सारे स्वर्ड्स आपके आसपास है एंड देन यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, आपको किसी ने बांध कर रखा है, उसी चीज़ को तोड़ने के लिए टॉवर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में होगा। आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि आप बिल्कुल भी ट्रैप्ड नहीं हो, यू आर हियर टू
receive all the abundance, you are here to do the मेहनत, you are here to take your rewards and then you are here to live your life. ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे लगता है कि सारी चीज़ों का बोझ आपके सर के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है. यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ दिस डिल्यूजन कि सारी चीज़ें मुझे ही क्या कहते हैं, मेरे ऊपर ही है, मुझे ही तंग किया जाता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन कहीं ना कहीं आप जिंदगी को एक दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करो. एट द सेम टाइम समबडी इज अट्रैक्टिंग देयर ट्रू लव एंड ये बहुत सारा प्यारी फीलिंग है. कहीं ना कहीं गणेश जी का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि आपको फाइनली आपकी ज़िंदगी में वो प्यार मिल रहा है. यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत समय से किसी की शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी का कहीं ना कहीं संदेश मुझे ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है. द सेम टाइम आई सी यू गाइज ट्रैवलिंग समवेयर. अब आप या तो स्पिरिचुअली कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, लाइक पास्ट से प्रेजेंट में या पास्ट से फ्यूचर में सीधे या फिर आप लोग फिजिकली कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप कहीं दूसरे कंट्री जा रहे हो वेकेशन के लिए, या फिर कुछ लोग यहाँ पर लाइक परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पे. वो चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है. एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ऑल्सो गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स. कहना कि छोटी छोटी खुशी आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं. दिस इज मोर ऑफ अ करियर वाला थिंग. मुझे दिख रहा है कि आपने पिछले कुछ समय से गणेश जी के पास ऐसे कुछ मांगा था कि मुझे प्रमोशन मिल जाए या फिर मुझे नई नौकरी लग जाए या फिर ऐसे कुछ हो जाए कि मेरा कर्ज उतर जाए, समथिंग लाइक दैट. मुझे डेप्ट वाला काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे. अगर आपके कर्ज के चक्कर में आपने कहीं ना कुछ मांगा है तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है. आपके सर से वो कर्ज उतर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए गणेश जी की तरफ से क्या संदेश है ग्रुप 2. ओ माय गुडनेस. ओके, वी हैव गॉट द स्टार. शिव जी भी यहाँ पर आ गए हैं एंड दिस इज रियली नाइस. सो द स्टार का कार्ड कहता है दस बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इनसाइट, स्पिरिचुअल, लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल. कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी रिन्यू हो रही है. देयर इज अ न्यू चैप्टर दैट इज अबाउट टू बिगिन. टॉवर मोमेंट है तो ऑब्वियसली एक डिस्ट्रक्शन होकर तुरंत एक नया कुछ आपके लिए जिंदगी में बनता हुआ मुझे दिख रहा है. एंड आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो जैसे आप जिंदगी में चाहते हो, हर वो चीज़ आपके लिए पूरी होते हुए मुझे दिख रही है. वी हैव ऑल्सो गॉट बैलेंस एंड प्लेजर एंड देन स्पिरिचुअल लव. तो कहना कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाओगे अपनी कुछ चीज़ों की तरफ एंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होगा उन चीज़ों को लेकर. ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं दिख रही है. देन वी हैव गॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स व्हिच शोज अस देयर इज एंथुसियाज्म, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, फ्री स्पिरिट, इंस्पिरेशन, आइडियाज, डिस्कवरी, लिमिटलेस पोटेंशियल, फ्री स्पिरिट. तो समवेयर कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअली या फिजिकली ट्रैवल मुझे करते हुए दिख रहे हो. आप जरूर कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो एंड देन आप एक एज अ फ्री स्पिरिट आप कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो. ये भी चीज़ मुझे दिख रही है. बहुत सारी आइडियाज़ आपको आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग डिस्कवर करोगे. एंड देन यू गाइस ग्रुप 2 यू हैव गॉट लिमिटलेस पोटेंशियल विच मीन्स आपके अंदर इतनी काबिलियत है जितना आसपास के लोग लाइक आपके आसपास जो लोग हैं उनमें उतनी है ही नहीं. एंड कहीं ना कहीं फिर भी आप अपने आप को कम कंसिडर करते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है. यू डोंट हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एज लेस. आपके अंदर बहुत खुशियाँ लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो एंड यू आर अबाउट टू डू इट. ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें दिख रही है. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. एट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन. कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ दिखाई जा रहा है. अगर आप अपने आप को वीक कंसिडर कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट तो वो आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए. तो यहाँ पर देखो आपकी क्या हमारे लिए नहीं मतलब आपकी तरफ से क्या चीज़ें दिख रही हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स. देन देयर इज अ सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन. जैसे मैंने कहा ना, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके सर पे लाई गई है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है. दिस इज अ सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन. आपने खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है. तो नाउ दिस टावर मोमेंट विल एक्चुअली गिव यू रियलिटी चेक कि क्यों आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्यों आपको ये बार बार ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है. हालांकि जो भी चीज़ है वो सिर्फ आपके पास आपको बस तकलीफ ऐसे मतलब मन में आपके वो चीज़ है कि आपको तकलीफ हो रही है, बट एक्चुअली इन रियल ऐसा कुछ नहीं है. आप प्लीज़ पास्ट से बाहर निकलिए एंड देन कहीं ना कहीं आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी प्यार से और कितनी अच्छे से चेंज हो जाएगी. देन वी हैव गॉट 6 of wands. There's leadership that is coming towards you. There's good news that is coming towards you and success, public recognition, progress, self confidence. मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है गणेश जी कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं. और यहाँ पर ऐसा कोई इंसान है जो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जहाँ पर उनका नाम बनना चाहिए बाहर. तो कहीं ना कहीं आपका वो नाम मुझे बनते हुए दिख रहा है. आप अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में. जो भी चीज़ें हो आपके पास तो उसमें आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो. ये भी चीज़ मुझे दिख रही है. एट द सेम टाइम देयर इज गुड न्यूज़ दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज. एंड लीडरशिप का रोल तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है. ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर आपकी जो ज़ोडिएक साइंस है मुझे कहने का ये दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू गाइस आर फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. यहाँ पर कुछ मुझे लिब्रा भी दिख रहे हैं. देन देयर इज एक्वेरियस, देन देयर इज ऑल्सो वर्गो और
पाइसेस भी थोड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपके अगर ये सन मून या राइजिंग साइन है तो दिस इज एक्जैक्टली द मैसेज फॉर यू गाइज, ओके। एंड लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। We have got 10 of Pentacles. So wealth, property, stability, financial security, family, long-term success and contribution. So a lot of happiness देखो आ ही रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल्थ भी आ रही है। आई थिंक ग्रुप 2 आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने को मिलेगा। देखो मैंने कह रही हूँ ओवरनाइट सक्सेस मिलेगा, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आपका फर्म या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। यू नो देयर इज लॉन्ग टर्म सक्सेस दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओवरनाइट सक्सेस जो होता है ना ग्रुप 2 में, आपको बता दो, आप लोगों को ऐसे कभी कभी लगता होगा कि अरे हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई यू नो रातों रात फेमस हो गया, उसे इतने पैसे मिल गए एंड यहाँ पर हमारी मेहनत तक कोई काम नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होता। ये ओवरनाइट सक्सेस है। ओवरनाइट सक्सेस जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता भी है। आज उस इंसान को बहुत पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे किसी इंसान को फेम या पैसे मिले जिसको पता ही नहीं कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, तो वो आज रात के पैसे कल सुबह तक उन पैसे को मतलब सब कुछ हो जाता है, यू नो वो पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमें इतनी मेहनत कराई जा रही है, विच मीन्स हमें वो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाला है, विच मीन्स हमारे पास वो ज़िंदगी का जैसे कहते हैं ना कि बहुत लंबे समय तक रहने वाले वो पैसे हमारी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत लंबे समय तक हमारे चलने वाला हमारा नाम हमारे पास आएगा। तो वो चीज़ आप याद रखिए। किसी का भी सक्सेस देखिए बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे इन्हें ओवरनाइट सक्सेस मिल गया है तो देखो ये कितने फेमस हो गए हैं, इनके पास कितने पैसे हैं, इन्होंने अपनी नई गाड़ी खरीदी, नया घर खरीदा। आजकल ये हो रहा है सोशल मीडिया पे कि हर कोई चाहता है कि उन्हें यू नो एज अ कंटेंट क्रिएटर कह लो या फिर एज अ कुछ भी कह लो कि कोई रातों रात फेमस हो गया तो उसे जितने पैसे मिल रहे हैं उतने हमें भी चाहिए। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हो कि ये रातों रात मिला है, लेकिन जब ये चला जाएगा तब इन्हें कोई नहीं जानेगा। आप वो चीज़ समझो। कुछ लोग आते हैं, आपने पास्ट का भी देखा होगा, कुछ लोग आते हैं रातों रात आते हैं और रातों रात गायब भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो आपको क्या मिलने वाला है? लॉन्ग टर्म सक्सेस, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म उतनी मेहनत कर रहे हो। देयर इज वेल्थ दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फैमिली की तो खुशियाँ मतलब ढेर सारी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। आप लोग के लिए ग्रुप 2 कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है गणेश जी के आशीर्वाद से, तो आप उन्हें शुक्रिया ज़रूर कहना दैट वन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट टू कम ट्रू। एंड देखो आप बहुत होशियार हो, बहुत काबिल हो सारी चीज़ों में, बस चीज़ें संभालो, कहीं पे कुछ गलत नहीं बोलना है किसी को। एंड रोज़ रात को ना एक बार गणेश जी को थैंक यू बोल के ज़रूर सोना। 8 of Cups, it's time for you guys to walk away from something that is not meant for you. and आप होशियार हो, आपको पता है आपके लिए जो चीज़ें नहीं लिखी गई है उनका पीछा छोड़ो। ये किसी इंसान के बारे में हो सकता है या आपकी कोई आदत हो सकती है। 9 of Swords, नींद आपकी फिर भी वही हो रहा है, यू नो बहुत ज़्यादा प्रेशर आप ले रहे हो इन सब चीज़ों का एंड आप सही से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आपने फेस करी जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ चुकी है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चीज़ के बारे में गणेश जी से आप थोड़ा सा ऐसे नो गणेश जी के सामने बैठकर भी आप अगर उनसे कह देते हो इस चीज़ के बारे में तो भी आपकी चीज़ें सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रही है। 8 of Wands, दिस इज रियली नाइस। 8 of Wands हमारे पास आया है। दोबारा आपके करियर को लेकर एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर इस तरीके से बना हुआ है अभी कि आपकी सारी चीज़ें जो है करियर वाइज सॉल्व हो रही है। फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल हो रहे हो, आपके सारे डेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिर वो कार्मिक हो जो भी हो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है एंड करियर वाइज यू विल डू रियली गुड। ग्रुप 2 यू विल डू एक्चुअली गुड। एंड आपको अगर विश्वास नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, आप अभी विश्वास मत करना, लेकिन जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना ज़रूर आके यहाँ पर इस वीडियो के नीचे लिखना कि आपकी वो विश पूरी हुई है या नहीं। तो गॉट 5 of Pentacles, एक चीज़ बताऊंगी, जिस चीज़ का जवाब आप ढूंढ रहे हो ना ग्रुप 2 वो आप ही के पास है। आपको कहीं और किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके सारे जवाब आपके पास होते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट मैजिशियन, विच मीन्स व्हाट अगेन 11 मैंने अभी जस्ट देखा एंड हमारे पास मैजिशियन आया है कि सारी एनर्जीज जो है ना आपकी, अगर आपने लगा दी ना अपनी फुल एनर्जी किसी भी चीज़ को लेकर, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एंड गणेश जी आपको यहीं पे यही संदेश देना चाहता है कि जो एनर्जी आपके पास है बिना किसी को बताए वो ताकत लगा दो और अपना काम करके दिखा दो कि आप कितने काबिल हो और कितना आगे जा सकते हो। ओके, सो लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं।
changes happening, so be prepared to move physically or spiritually. मैंने आपसे कहा ना, मुझे आप कहीं ना कहीं physically या spiritually move करते हुए दिख रहे हो, and see यहाँ पर हमारे पास वो clear cut message आ ही गया. आर्कएंजल यूरिल, बिकम अ पीस एम्बेसडर. कहीं ना कहीं ज़िंदगी में शांति लाइए, खुद के भी और दूसरों के भी. ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. कोई भी चीज़ है ना ग्रुप 2, शांति से कीजिए, सब ज़रूर सफल होगी. क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विस्डम. अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर इस कार्ड पे ध्यान दीजिए. यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विस्डम. आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप 2. एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड लाइक द रीडिंग, शेयर इट विद योर लव्ड वंस. एंड आप सभी को दोबारा से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. आपकी सारी मनोकामना पूरी हो. एंड मैं खुद गणेश जी से आपके लिए प्रेयर करूँगी कि यहाँ पर जो भी इंसान वीडियो देख रहा है, हर उस इंसान की हर एक विश पूरी हो जाए. ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे लाइक मैसेज कर सकते हो. एंड आपको मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच ग्रुप 2. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय.